Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. In this class, I'm going to help you to understand about WDS service. As you know that अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को हैंडल कर रहे हैं तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ WDS सर्विस. इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बेस से समझने की कि WDS है क्या, WDS के पहले कौन सी सर्विस थी जिसको अपडेट करके WDS बनाया गया, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक डोमेन कंट्रोलर पे किस तरीके से हम WDS सर्विस का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे. राइट, चलिए मूव करते हैं. पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे एंड प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि कैसे रोल्स वगैरह इसके काम करते हैं. So let me help you to understand about the actual concept of WDS. WDS is basically, as per the name suggests, which is considered as a Windows deployment service, right? Windows deployment services, ठीक है. और इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से, इस पर्टिकुलर सर्विस की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो क्लाइंट मशीन हम बनाना चाहते हैं, मल्टीपल सिस्टम हमने लगा रखा है एंड यू वांट टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द नेटवर्क, सो WDS कम टू द पिक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं WDS की हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं. बेसिकली ये जो WDS की सर्विस है इंट्रोड्यूस्ड बाय विंडोज सर्वर 2K8 2008 में WDS सर्विस को इन्वॉल्व किया गया. ठीक है, अगर हम बात करें उसके पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लाइक एज अ विंडोज सर्वर 2003-2000, उस केस में जो पुराने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम थे अपने पास, अगर हम बात करें 2000 या 2003 की, तो इसमें रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज होती थी जिसकी हेल्प से हम अपने क्लाइंट मशीन को इंस्टॉल करते थे. So you can say that the RIS, the WDS is the upgraded version of our WDS. The WDS is upgraded version of RIS basically. ये ओल्ड वर्जन है जो हमें रिमोट इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता था और ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, ये न्यू वर्जन है जिसकी हेल्प से हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर या मशीन में, ब्लैंक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्रीरिक्विजिट्स की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये अपने डोमेन तैयार कर रखा है, दिस इज अवर ADDS सर्विस. ठीक है, यहाँ पे हमने एक ADDS सर्वर इस्टेब्लिश कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. एन नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, मल्टीपल क्लाइंट मशीन यहाँ पे अवेलेबल है एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ सेम स्विच. ये सभी सिस्टम आपके एक स्विच से जुड़े हुए हैं लाइक दिस. और ये सभी जो क्लाइंट मशीनें हैं, ये सभी जो सिस्टम है, इनमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है. ये केवल हार्डवेयर है जिसमें इथरनेट लगा है, हार्ड डिस्क है, CPU रैम है, मशीन रनिंग कंडीशन में है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है. या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है जिसके ऊपर आप ओवरराइड करना चाहते हैं थ्रू द रिमोट. बाय यूजिंग द ADDS एंड WDS सर्वर, okay, by using ADDS and WDS server, we are able to install operating system remotely through the Active Directory domain services. यहाँ पे हम ISO इमेज लगाएंगे. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका ISO इमेज आप अपने सर्वर मशीन में कॉपी करेंगे एंड देन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स विल इंस्टॉल इन आवर क्लाइंट कंप्यूटर या जो ब्लैंक मशीन है. हम इसको रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WDS service. This is our agenda and this is the actual work of our WDS service in server 2016, 2019 and 2022. प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या होने चाहिए, बहुत ही बेसिक से प्रीरिक्विजिट है. आपके सिस्टम में ADDS का इन्वायरमेंट होना चाहिए. आप जितने भी क्लाइंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको DHCP IP एड्रेस असाइन होनी चाहिए. मीन्स यू मस्ट नीड टू कंटेन द IP एड्रेस यूजिंग DHCP सर्विस. DNS काम करना चाहिए, राइट, एंड दैट्स इट. ISO इमेज होनी चाहिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन आप करना चाहते हैं, राइट. ISO इमेज ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप रिमोटली इंस्टॉल करना चाहते हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन इज नेटवर्क कनेक्टिविटी, फिजिकल और वर्चुअल, जिस तरीके से
फिजिकल या वायर्ड या वायरलेस किसी भी तरीके से आप नेटवर्क कम्युनिकेशन इन दोनों सिस्टम्स के बीच में करेंगे. So these all are the prerequisites that you need to keep in mind to set up our WDS service in our environment. I am going to show you the proper step कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ISO इमेज वगैरह कैसे आप अपडेट करेंगे, एंड विल चेक द रिजल्ट एज वेल. दिस इज़ माई रूट डोमेन कंट्रोलर. ये हमने एक पैरेंट डोमेन कंट्रोलर मशीन हमने इंस्टॉल कर रखी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द WDS सर्विस. AD ऑलरेडी रन कर रहा है, DSCP हम इस पर इंस्टॉल कर लेंगे. आई थिंक DSCP सर्विस भी इसमें अवेलेबल है, बट वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द स्कोप्स. सो ओपन योर डोमेन कंट्रोलर, एंड इसी डोमेन कंट्रोलर के अंदर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल WDS सर्विस. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना पड़ेगा, जो कॉमन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें. And with the help of add role and features we'll install the WDS service, क्योंकि WDS is a type of role. जो 17 डिफरेंट रोल्स हैं उनमें से एक रोल्स हमारा होता है WDS का. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, एंड यू नीड टू फाइंड, ठीक है ना, जो रोल है विच इज़ विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज. ये आपका विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, आप इसको चेक मार्क करेंगे, WDS का रोल है. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड दिस इज़ द प्रीरिक्विजिट. इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि अगर आप WDS का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास डिप्लॉयमेंट सर्वर रिक्वायर्स दैट DSCP एंड DNS सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन योर नेटवर्क. ठीक है, जो आप ड्राइव फॉर्मेट करेंगे वो NTFS फॉर्मेटेड होने चाहिए. पार्टीशन आपका NTFS पे होना चाहिए, जहाँ पे आप ISO इमेज रखेंगे. और बाकी ये WDS util.exe, दिस इज़ द कमांड दैट यू कैन एग्जीक्यूट. WDS util.exe, इसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने बूट वाले विज़ार्ड पे जाएंगे. अनदर प्रीरिक्विजिट फॉर ऑन प्रोमाइसेस, PXC लैन कार्ड आपका इनेबल होना चाहिए. PXC बूट आपका इनेबल होना चाहिए क्लाइंट की तरफ जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल द WDS सर्विस, एंड आफ्टर दैट विल चेक द विज़र्ड ऑफ आवर WDS की हाउ इट्स लुक लाइक, किस तरीके से हम WDS सर्विस के अंदर चीज़ों को मैनेज करने का काम करेंगे. सो वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, मिनट, एंड वंस आवर WDS सर्विस इज इंस्टॉल सक्सेसफुली विल प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट. इट इज़ इन प्रोग्रेस. डन. WDS सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल इन आवर सर्वर 2016, और AD भी इस पर हमने सेटअप कर रखा है. क्लोज करेंगे, एंड वी जस्ट नीड टू ओपन WDS विद द हेल्प ऑफ बाय क्लिकिंग द टूल्स, एंड इन द टूल्स वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज. ये अपने विज़ार्ड है जहाँ से हम WDS सर्विस के ज़रिए अपने क्लाइंट मशीन के अंदर जो भी क्लाइंट मशीन है हमारे पास उनको रिमोटली इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ डोमेन कंट्रोलर दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ cloud.com, और ये कंप्यूटर नेम डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर नेम है. राइट क्लिक करिए, आप इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड मेक श्योर कि आपके पास ये प्रीरिक्विजिट पहले से होनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर. इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ द सर्विस ऑफ WDS, आपको DNS, DSCP, ADDS, PXC लैन कार्ड, प्री बूट इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट PXC, you need to proceed, and we are able to find two different options, stand alone server या फिर integrated with Active Directory. So definitely हम security ज़्यादा चाहते हैं, इस वजह से हम Active Directory के साथ ही proceed करेंगे. Next, this is the location of our remote installation, जो by default C and /remote installation, this is the folder location जहाँ से आप execute करेंगे boot file यानी PXC फाइल को. Next करेंगे, yes I wanted to proceed with the same location. We are able to find 3 more options. Do not respond any client computer, respond only the known computer, respond all client computers known and unknown. डिपेंड करता है कि आप किस मशीन को, किस क्लाइंट मशीन को आप इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं. डो नॉट रिस्पॉन्ड एनी क्लाइंट, या फिर रिस्पॉन्ड ओनली नॉन क्लाइंट, या फिर आप सभी के लिए अप्लीकेबल करना चाहते हैं. जो भी PXC से बूट कराएगा वो हमारे ISO इमेज को एक्सेस कर पाएगा. एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी वन. सो आई एम गोइंग टू फिनिश इट. जैसे ही आप रेडी करेंगे, इट विल आस्क यू टू असाइन द इमेज ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट ISO फाइल.
आपको यहाँ पे बूट विन डॉट विम एंड इंस्टॉल डॉट विम 2 फाइलें फाइंड करनी पड़ेगी और वो फाइलें आपके सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर सेटिंग में जाकर के ISO इमेज में जाकर के जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई वांटेड टू इंस्टॉल क्लाइंट मशीन टू आवर अवेलेबल कंप्यूटर, सो लेट मी चेक विद विंडोज़ 10। ठीक है, यहाँ पे विंडोज़ 10 का ISO इमेज हमने असाइन कर दिया। अब जब आप बूट करेंगे, जब ब्राउज करेंगे, तो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ सिस्टम। ये सेलेक्ट करिए, बूट के अंदर जाएंगे एंड रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, सॉरी सोर्स के अंदर मिलेगा। 2 फाइलें हमें फाइंड करनी है, वन इज बेसिकली रिलेटेड टू द boot.bin, राइट, boot.bin एंड अनदर इज install.bim। ये 2 फाइलें आपको फाइंड करनी है। सो बेसिकली इफ यू आर अनेबल टू फाइंड हियर, सो वी जस्ट नीड टू ओपन ISO इमेज को हम कॉपी कर लेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, एंड देन वी कैन फाइंड। क्योंकि डायरेक्टली माउंट से अगर नहीं आ रहा है तो आपको ISO इमेज को कॉपी करना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी द ISO इमेज। Okay, so in this particular location you need to assign the path of boot.bim और install.bim। ये दोनों फाइलें आपको सोर्स में मिल जाएंगी। तो जो ISO इमेज हमने अटैच किया था उसमें सोर्स फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ये एक इमेज ग्रुप बनाएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं विच टाइप्स ऑफ इमेज ग्रुप यू वांट टू सेटअप, विंडोज़, क्लाइंट, PC। ठीक है, कोई सा भी नाम दे दीजिए, इट्स अप टू यू। We just need to assign the name Windows, client PC, next और वेट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है, एज वी नो दैट, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में WDS की सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बिफोर दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर DNS एंड DHCP। ये 2 पार्ट आपके पास होने चाहिए। ये दो सर्विसेज आपके AD में रन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तभी आप WDS सर्विस के ज़रिए अपने क्लाइंट मशीन को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, इंस्टॉल्ड इमेजेस है, बूट इमेजेस हैं, पेंडिंग डिवाइसेस है, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन है, ड्राइवर्स है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हम अपने ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर। एक कंप्लीट सेशन इसमें हम क्रिएट करेंगे अपकमिंग डेज पे, आने वाले टाइम पे हम कुछ इसमें और ऐड करेंगे चीज़ों को, जिससे आपको कंप्लीट डिटेल मालूम पड़ सके WDS सर्विस को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, मैनेज करते हैं रियल इन्वायरमेंट। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द कॉन्सेप्ट कि WDS क्या है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। बट नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को रिमोटली फॉरवर्ड कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं या नया OS इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द WDS सर्विस एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क। टेक केयर गाइस, बाय बाय, विल कनेक्ट सून एंड डिस्कस मोर अबाउट द सर्विसेज। प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस।